मेरा नाम ममता देवी है। जो मेरा पुराना नाम था, हम भटक गए थे। अब हम अपने सनातन धर्म में वापस आ चुके हैं, अपने माँ बाप की खातिर, अपने सास ससुर की खातिर। हमने बहुत बड़ी गलती की थी। अब हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं। तकरीर इन लोगों ने उसको तकरीर करवाई और इन्हीं लोगों ने उसको अंदर डलवाया। अभी तक तो 1.5 साल से लेकर बैठा था, हमने किसी की दरखास्त दी, न किसी के पास मतलब कोई फरियाद करने गए। तो आज वो कि कैसे बुलवाया, किसने बुलवाया वो मुझे पता नहीं है। किसी अजीज ने बोला और वो मतलब समझा बुझाकर मेरे घर में आकर रखा। और मेरे घर में अभी टेंशन पड़ी है। मेरे पोते दर बिदर हैं, मेरी नूहें दर बिदर हैं, मेरे बच्चे दर बिदर हैं। हम कहाँ जाएंगे? लेकिन इन लोगों की वजह से उस गलत स्टेटमेंट देने की, उसने जो एंटी नेशनल और एंटी हिंदू धर्म के स्लोगन दिए वहाँ पे, उस वजह से उसे पुलिस शाम को आई और उसे अरेस्ट कर दिया गया और आज वो जेल में है। लेकिन वजह क्या है, कारण क्या है? यहाँ के मुस्लिम जो भाईचारा कहते हैं। मेरा नाम संजू राम है। मैं अपने माँ बाप की खातिर, सास ससुर की खातिर, यानी कि वापस मैं भटक चुका था और वापस आ गया हूँ अपने सनातन धर्म में। नमस्कार। आज कहानी ज़िला डोडा के गांव बेवली की, जहां एक गरीब और सामान्य परिवार का एक हिंदू लड़का और उसकी धर्म पत्नी का धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। उसके बाद वो लड़का और वो लड़की कहीं गायब हो जाते हैं। इस कहानी को आगे आप तक पहुंचाने से पहले मैं ये चीज को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज हम रिलीजियस कन्वर्जेंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं इस स्टोरी के थ्रू, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही कहा कि रिलीजियस कन्वर्जेंस, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जेंस जो है वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है और इसके ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा। और इसके ऊपर सरकार का रिप्लाई भी मांगा गया है, 22 नवंबर तक मांगा गया है और दोबारा से इस केस को 28 नवंबर को सुना जाएगा। यह प्ली जो है एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय जी द्वारा रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि देश में रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो मास स्केल पे कॉन्स्पिरेसी के थ्रू किया जा रहा है, जिसमें थ्रेटनिंग, इंटिमिडेशन, डिसीविंग, ल्यूरिंग पीपल थ्रू मनी और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी या गिफ्ट्स के थ्रू भी उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है और इस षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा है रिलीजियस कन्वर्जेंस के थ्रू। बेवली के इस केस में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। इस पे अभी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरा काम कर रही हैं और क्या सत्य है वो सबके सामने आ जाएगा। जब मां बाप को यह चीज पता चली कि उनके बच्चों का धर्म परिवर्तन हो चुका है, उसके बाद वो अचानक से घर से गायब हो जाते हैं। परिवार उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, उनसे संपर्क साधने की भी कोशिश करता है, कामयाब भी होता है, परंतु फिर वो गायब हो जाते हैं। और फिर अचानक से यह खबर आती है कि वो कश्मीर में है। फिर उसके बाद परिवार का उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो पाता है, उनके साथ वो कांटेक्ट टूट जाता है। परंतु परिवार परेशानी में था। यह किसी भी के साथ अगर हो तो परिवार की क्या हालत होगी, मां बाप की क्या हालत होगी, यह हम सब समझ सकते हैं। वो परिवार किस परिस्थितियों में रहा होगा वो भी हम समझ सकते हैं। परंतु ट्विस्ट स्टोरी में तब आता है जब 1 साल के बाद वो लड़का अपनी पत्नी के साथ दोबारा अपने गांव बेवली आता है और वहां परिवार के साथ मिलता है। परिवार अपने बच्चे को देख के, अपनी बेटी को देख के, अपने बहू को देख के खुश होता है, परंतु जो दूसरे दिन घटता है वो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसका देता है। वो लड़का अपने गांव की एक मस्जिद में जाता है
मस्जिद में जाके वो नमाज को पढ़ता है। उसके बाद उसे माइक दे दी जाती है और वहां से फिर वो कुछ ऐसी बातें बोलता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, जिससे हिंदू धर्म जो है और हिंदू लोगों की भावनाएं आहत हुई, जिसके बाद पुलिस प्रोएक्टिव मोड में आई और उस लड़के को उठा लिया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, हम उस परिवार के साथ मिलने गए और उस परिवार ने अपने पिछले 1 साल में क्या चीजें और किस तरीके से अपने आप को उस गांव में रखा, वो सारी बातें उन्होंने ऑन कैमरा हमारे साथ शेयर की। उसके पिताजी ने, उसके भाई ने और उसकी भाभी ने क्या कहा जब वो वापस आया, और वापस आने के बाद जब उसने मस्जिद में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिसके बाद उसे उठा लिया गया। उसके बाद उसके पिता, भाई और भाभी ने क्या कहा, हम चाहते हैं पहले आप वो सुनिए और उसके बाद फिर ये भी दिखाएंगे कि उसकी घर वापसी कैसे हुई। और आज दोबारा से उस लड़के ने और उसकी धर्मपत्नी ने सनातन धर्म में अपनी वापसी कर ली है। पहले आप ये सुनिए। कम से कम 1.5 साल से पहले हमारा लड़का यहाँ से घर से काम के वजह से जम्मू गया, और जम्मू बहुत अरसे काम किया, तो फिर बीच में हमें सुना कि वो कन्वर्ट हो गया। तो बहुत देर से बाद हमें पता लगा कि हाँ जी कन्वर्ट जब हुआ, तो हमने कोई रब्ता हमारा उसके साथ नहीं होने लगा। तो आस्ता आस्ता जब पता लगा तो वो कहीं वहाँ से आकर कहीं भाला में गया, और भाला में हमने उसको पता लिया, तो गए भी वहाँ पे हमें उसको बोला कि वापस आ जाइए वो, तो उसने कुछ भी नहीं माना। तो कुछ अरसे के बाद वो वहाँ से उठकर कहीं बाहर चला गया, ये पता नहीं लगा कि श्रीनगर गया कहाँ नहीं गया, तो गया वो ऐसे। तो हम अब बैठे थे आराम के साथ, चुपचाप करके अपना काम कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारी, बच्चे भी काम कर रहे थे। ये मेरा परिवार है, इधर मेरा बड़ा भाई है, हम छोटा सा परिवार है। तो लिहाजा ऐसे हो गई कि 26 तारीख बुधवार को शाम के 9 बजे वो लड़का यहाँ पे आ गया, वही बुरका शुरका पहन के। पहले तो हम डर गए कि पता नहीं ये कौन है। बाद में जब उसने बातचीत की तो बोला हाँ जी आप हम इधर हमें हमारे कमरे की चाबी दे दो। हमने बोला चलो ये आ गया, घर में आया तो दे दी इंसानी तौर, बच्चे के लिहाज से चाबी दी। फिर शाम को कुछ उसके साथ बातचीत हुई तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन वो मस्जिद में चला गया और वहाँ पे अजान दी 1 बजे की। और तीसरे दिन की बात जब है शुक्रवार की, जब गए वहाँ अजान शुरू हो गई, तो किसी दूसरे मुसलमान में वहाँ पे अपने भाषा में कुछ भाषण किया तो हो गया वो। उसके बाद उसको जब माइक दी गई तो मैं यहाँ घर पे बैठा था, जब मुझे आवाज़ कान में आई तो मैं बैठा गया चुपचाप करके। तो चलते चलते उस आगे तो उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, तो लास्ट में बोला कि भाई हाँ मैं मुसलमान बन के आया हूँ और मुझे आज शांति है, मैं क्योंकि अपने गांव में अपनी मस्जिद में नमाज अदा कर रहा हूँ। और इनको मुसलमानों के लिए बोला कि भाई आप डरते हो, आप क्या करते हो, कितने लोगों को समझाया। और लास्ट में ये बोला कि आप बीजेपी वालों को डरते हो, तो उनसे जो मतलब मुसलमान जो होता है वो एक अल्लाह का बंदा होता है, और डरना है तो अल्लाह को डरना चाहिए। तो उसके बाद ऐसा हो गया कि वो शाम को जब घर आया तो मैंने उसको बोला भाई देख एक बात है, अपना जो भंग बोस रहा है तुझे जो कागज़ हैं कुछ भी हैं तो ले जा, तो यहाँ मत बैठ। उसके बाद जब उसके मैंने ज़्यादा मतलब बोलना शुरू किया था, उधर से उसने दाड़ा शाड़ा मारा कि मेरा यहाँ पे कमरा है, ज़मीन है, रकबा है, जदी जायदाद है, तो आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद दाड़ा दूड़ा मतलब मारने लगा उधर से। तो मैंने उसको यही कहा कि तू जा तहसीलदार के पास दरख्वास्त दे, पटवारी आएगा, तहसीलदार आएगा, यहाँ पे मौके पे जो तेरे को हिस्सा चढ़ता है मैं तेरे को दे दूँगा, जो हमारा तेरे को चढ़ेगा वो दे देना। उसके बाद जब ऐसी बातें चल रही थी हमारी, तो ऐसे बात चल रही थी, अब वो तैयार हो गया था कि हमें बाहरी था, मगर ऐसे हो गया मुतमिन कि माजी ठीक है। बीवी को बोलने लगा चलो हम उधर ही चलेंगे। ऐसे में ऐसे होता मैं बाहर बैठा हूँ खड़ा, तो यहाँ गांव का वो सादुल्ला खान जी मुसलमान मेरे सामने आ गया। तो मैंने उसके साथ कुछ 2 बातें की। तब से ऐसे में तो उसके साथ 2-3 बातें की, तो साथ में फोर्स का बंदा पुलिस वाला आ गया। तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहा उसने न कहा कि इधर नीचे एक लड़की कहीं रास्ते में पड़ी है, तो उसको देखो जल्दी उठा के। मैं उस लड़की को देखने की गया तो वो लड़की आस्ता आस्ता ऊपर आ रही थी,
और उसके बाद जब वो मैंने गांव वाले भी देखे और पुलिस भी यहाँ पे देखी तो मुझे कुछ पता नहीं लगा, मैं डर गया तो मैं थोड़ा साइड पे हो गया। तो साथ में उसी के बाद फिर उसको भी ले गए नीचे, तो लड़की भी गई उधर नीचे, तो वहाँ से उसको हमने वापस लाया। तो ये बात है कि तकरीर इन लोगों ने उसको तकरीर करवाई और इन्हीं लोगों ने उसको अंदर डलवाया। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जबकि मेरा एक भाई जो था वो मेरा बाजू था। जैसे तैसे वो 1.5 साल से बाहर था। हमने सिर्फ सुनने में आया था कि वो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन आंखों देखा उतना कोई हमें ठोस वो नहीं था सबूत कि भाई वो हकीकत में वो मुसलमान वो कन्वर्ट हुआ है या नहीं। तो जब वो 26 तारीख को शाम को घर आया तो हम तो खुशी हमें महसूस हो कि हमारे घर आज हमारा भाई आ गया, किसी माँ बाप का एक बेटा आ गया जो बरसों से मतलब रो रहे थे, पीट रहे थे। लेकिन मुझे अफसोस है वो लोगों का जो उनको उसको शय दे रहे थे, उसको वेलकम कर रहे थे मस्जिद में, ना कि उसको बोल रहे थे कि यहाँ के लोग कहते हैं भाईचारा भाईचारा। कैसा भाईचारा? भाईचारा की राह हम तो देख रहे थे, हमारे पिताजी भी देख रहे थे कि कब हमारे घर कोई आए और हमारी सुध बुध ले, लेकिन कोई नहीं आया। तो होना क्या था, मतलब वीरवार को वो पूरी 5 वक्त नमाज़ पढ़ के आया, आज़ानें भी दी उसने, तो लेकिन हमारे घर कोई नहीं आया। इन मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो यहाँ के अहदेदार हैं, बड़े अहदेदार जो हैं इनकी संस्था की। तो फिर शुक्रवार का दिन आता है, शुक्रवार के दिन भी वो सुबह नमाज़ पढ़ने गया, और दिन की जब जुम्मा की वो पढ़ते हैं। यहाँ तक अफसोस की बात है, अफसोस से कहना पड़ता है मुझे, हमें अपने जो रिलेटिव हैं उनसे ज़्यादा इनके साथ हमारे ताल्लुकात थे। हमें ये उम्मीद नहीं थी। बोलते भी मुझे शर्म आती है कि जिन्होंने उसको पनाह दी उनके घर में सुबह शाम उनका गुणगान करता था। तो शुक्रवार को जब उसे उस मस्जिद में उसे वो गया, वहाँ उसका वेलकम किया गया। यहाँ तक कि उसे माइक थमा दी इमाम की, जो थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं कि इनका शुक्रवार को वहाँ ये तकरीर करते हैं, उसको खुतबा शायद कहते हैं। उसको वो ओहदा दिया गया और उसकी ओहदे में अपनी नमाज भी उन्होंने अदा की। यहाँ तक उसने तो ठीक किया अपने हिसाब से, पहले इस्लाम के मद्देनज़र रख के उसने 2-4 लाइनें 10 लाइनें कही, लेकिन बाद में लास्ट में उससे ये बुलवाया गया, इनके द्वारा बुलवाया गया होगा कि भाई उसने ऐसे बातें बोली जो कि हिंदू के खिलाफ बोली, हिंदू के धर्म के खिलाफ बोली। और आपने आज तक इन काफरों को कितनों को समझाया, कितनों को वेलकम किया, कितनों को दावत दी। आप डरते हो बीजेपी वालों से। बीजेपी क्या कर सकती? देखो मुझे, मेरी हिम्मत देखो, मुझे कोई किसी ने क्या कर सका। मैं अपने घर में जी रहा हूँ, अपने ज़मीन पे हूँ, अपने मतलब तड़ पे हूँ, आपने मुझे भी नहीं दावत दी। तो कहने का उसका ये मतलब था कि आप यहाँ के हिंदू को आज तक कितनों को दावत दी, कितनों को इस्लाम कबूल करवाया। तो उसके बाद उससे माइक ली गई और उसके बाद चलो इतना नहीं, उसके बाद सादुल्ला साहब जो यहाँ के थे उनने ये कहा कि ये 6 महीने पहले भी इसने मुझे कॉल की, लेकिन मैंने उतना लाइटली लिया था। आज इसका नाम, पहले इसका संजू नाम था, अब इसका इखलाक अहमद नाम रखा गया। तो हम इसका वेलकम करते हैं और इसको साथ देते हैं जहाँ तक हो सके, जहाँ भी जाना पड़े, कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हम इसके साथ हैं, बिल्कुल शाना बिशाना इसके साथ रहेंगे। तो आप खुद ही समझदार हैं उनका कहने का क्या मतलब था कि हम कितनी सपोर्ट उसको करते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको आपने कवर कर रहे थे। कैसे करते, लेकिन इन लोगों की वजह से उस गलत स्टेटमेंट देने की, उसने जो एंटी नेशनल और एंटी हिंदू धर्म के स्लोगन दिए वहाँ पे, उस वजह से उसे पुलिस शाम को आई और उसे अरेस्ट कर दिया गया और आज वो जेल में है। लेकिन वजह क्या है, कारण क्या है? यहाँ के मुस्लिम जो भाईचारा कहते हैं,
इसी के साथ धन्यवाद। देवी हूँ, मैं संजू की भाभी हूँ। और जैसे इन सब ने बोला कि वो इस दिन आया, ऐसे किया, ये सारी बात सच है। और इसके आगे हमें यहाँ पे खतरा है। बीच में हमें एक घर है, आसपास सारे मुस्लिम हैं। ये तो नाम के कहने वाले भाईचारा है, लेकिन भाई और चारे में बहुत फ़र्क है। इतना होते हुए भी इन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा। हमें तो अब डर लग रहा है इधर बैठने में भी। ये हमारा कुछ सोचे, हमें यही उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये हमारा जल्द से जल्द इस बारे में एक्शन लें, ताकि हमें घर बैठने का ही नहीं बनता है। हमें डर लगता है कि रात के अंधेरे में कोई आ जाए, रात का मामला होता, हम अकेले भी घर में रहते हैं, कोई हम थोड़ी इधर पूरी फैमिली होते, कभी कभार मैं अकेली भी बैठती हूँ। लेकिन मुझे ये खतरा है कि कभी रात को आकर ये हमें काट डाले, क्योंकि ये बोलते हैं कि रलिव मिलिव न त चलिव। इसलिए हमें डर लग रहा है इनसे, क्योंकि अगर ये ऐसी बातें बोलते जाएंगे कि आओ आप भी कन्वर्ट हो जाओ, जैसे मेरे वो देवर ने बोला कि हाँ जी आपने आज तक किसी को ये शामिल नहीं किया, आपने काफरों को क्या किया, तो कल को तो ये हमें भी यही बोलेंगे। मैं एक मतलब आशा वर्कर घर घर जाती थी, आज मैं मुंह उठाकर बात नहीं कर सकती हूँ किसी को। मुझे शर्म आती है ऐसे मुस्लिमों के घर जाने में। तो आपने देखा कि किस तरीके से उनके पिताजी ने अपनी लाचारी को दिखाया। उनके भाई ने कहा कि जिन लोगों के साथ वो रहते थे, उठते बैठते थे, उन्होंने कैसे उनके घर में सेंध लगाई। और उनकी भाभी जी, उनको तो अब वहां पे रहने पे भी डर लगता है। अब इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेवार है? हर परिवार में कुछ ना कुछ खामियां हैं, हर परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, परंतु उसमें सेंध लगा के, उसका फायदा उठा के उनका धर्म परिवर्तन कर देना, ये तो क्राइम है। उनको मोटिवेट करना या उनको उस तरफ लेके जाना, ये तो क्राइम है। किसी के घर को तोड़ के रख देना, बिखेर के रख देना, ये क्या है और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? अब जब ये पूरा प्रोसेस पुलिस की निगरानी में था, उसके बाद पुलिस ने जो भी अपनी कार्रवाई करनी थी वो की, और उसके बाद ये लड़का और ये लड़की धर्म जागरण के कांटेक्ट में आए और उन्हें अपनी ये इच्छा व्यक्त की कि हम दोबारा से सनातन धर्म में अपनी वापसी करना चाहते हैं, हम घर वापसी करना चाहते हैं, अपने सनातन धर्म को दोबारा से अपनाना चाहते हैं। और उसके बाद वो खुद मंदिर में आके वो पूरा जो भी प्रोसेस है उसको किया और दोबारा से उन्होंने सनातन धर्म में अपनी वापसी की। मेरा नाम ममता देवी है, जो मेरा पुराना नाम था। हम भटक गए थे, अब हम अपने सनातन धर्म में वापस आ चुके हैं। अपने माँ बाप की खातिर, अपने सास ससुर की खातिर हमने बहुत बड़ी गलती की थी। अब हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं। अब हम अपने सनातन धर्म में वापस आ चुके हैं। मेरा नाम संजू राम है। मैं अपने माँ बाप की खातिर, सास ससुर की खातिर, यानी कि वापस मैं भटक चुका था और वापस आ गया हूँ अपने सनातन धर्म में। अब तुम बोलो। हे भगवान शंकर, हमें माफ करें। मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, मुझसे गलती हो गई। मैं अज्ञानता में, हाँ, कुछ
गलत संगति में पढ़कर गलत जगह चला गया था और जब से गया अब तक मैं शांत नहीं बैठा, परेशानी में रहा, नाना प्रकार के मुझे कष्ट होते रहे, मानसिक शांति भी नहीं थी। अब मैं ओम नमः शिवाय। हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखो जबान पर ऐसे को केशवाय नमः, जबान निकालो, माधवाय नमः, बोलो माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, बोलो गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः। तुलसी पत्ता इसको डालो, पत्ते को और डालो, चिवा जाए और विजयी भव धनवान। तो ये थी बिवली की स्टोरी, जहां पे एक हिंदू परिवार को किस तरीके से रिलीजियस कन्वर्जन में डाला गया और उन्हें सफ़र 1 साल 1.5 साल से करवाया गया। और इसी चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना संज्ञान लिया है कि ये रिलीजियस कन्वर्जन्स जो देश में आज हो रही हैं, उनके ऊपर आज की भारत की सरकार को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और तभी 22 जो नवंबर है, ये डेट रखी गई है रिप्लाई को फाइल करने की। और रिलीजियस कन्वर्जन्स के ऊपर सरकार क्या करने जा रही है, ये स्पष्ट नीति होनी चाहिए सरकार की, ताकि आगे से ऐसी चीजें ना हो। आप जिस धर्म में है, जिसको फॉलो करते हैं उसको करिए, दूसरा कोई करता है उसको करिए, एक दूसरे में इंटरफेरेंस ना करें, तभी ये समाज जो है हेल्दी वे में आगे बढ़ सकता है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो समाज में टकराव और बाकी सारी चीज़ें, जो अशांति फैलने का खतरा हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद।